नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब देखिए 22 जिलों की 22 खबरें। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जींद जुलाना से हवाई निरीक्षण करते हुए खरखोदा तक खराब हुई फसलों का सीएम मनोहर लाल ने हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 20 गाँव के बुलावे पर मैं यहाँ पर आया हूँ और हर हल्के का विकास मैं चाहता हूँ। पूरा हरियाणा मेरा है और सभी हलकों का विकास करना है। सीएम ने कहा कि 42 साल पहले हरियाणा को हमने अपना लिया था, राजनीति में तो बहुत देर से आया। तो इसमें सभा को संबोधित करते हुए दौरान उन्होंने काफी कुछ बातें कही। हरियाणा के प्रति जो लगाव सीएम का उसको जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा का विकास चाहता हूं और सिर्फ एक हलके का नहीं बल्कि सभी हलकों का विकास करना है। और इस दौरान की 5 तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जब यहां पर सीएम पहुंचे सोनीपत में, यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया मंच पर और यहां पर हल देकर दरअसल उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने इन सभी का अभिनंदन किया है। वहीं महिलाओं ने सीएम को चरखा भेंट किया। आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर कि पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया गया। तकलीफ हो आपकी, छोटी हो बड़ी हो, हमको बताओ। आप अपनी तकलीफ आधी रात को हमारे पास भेज दो, अगले दिन सवेरे उसका समाधान, उसकी समस्या का हल ये हमारे से ले लो। हमारा एक ही नारा है, समस्या आपकी, समाधान हमारा। हरियाणा में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके आता है, हमने देखा 2014 में जब सत्ता संभाली तो भीड़ की भीड़ करती थी चंडीगढ़ की। क्या करने जा रहे हैं? हमारी एक समस्या है, उसको लेके जा रहे हैं, एमएलए को मिलेंगे, मंत्री को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, 2 दिन वहां पड़े रहते और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से कागज वहां पहुंचता, कागज ढेर रह जाते। ढेर ऑफिस में जब पहुंचते और वो ढेर उठाकर वो कहते हैं साइड में रख दो और कमरे में ढेर रहते उन कागजों के, कोई इसको देखता नहीं था। हमें भी तकलीफ हुई, ढेरों कागज कौन देखे, कैसे करें। हमने 2015 में व्यवस्था लागू की सीएम विंडो, और सीएम विंडो ने कहा कि अपने गांव से या अपने कस्बे और शहर जो आसपास है वहां उस सीएम विंडो में जाके अपनी तकलीफ लिख करके उसमें डाल दो, अपना फोन नंबर जरूर डाल दो। और वो तकलीफें लोग डालने लगे। 9.5 लाख इस समय तक एप्लीकेशन मेरे पास आई है, 9.5 लाख, जिसमें से 8 लाख से ऊपर समाधान हो चुके हैं। किसी को आना नहीं पड़ता, चंडीगढ़ जाएंगे, टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तकलीफ होगी और फिर वहां पता नहीं कोई सुने बैठा है, कहीं बैठा है, कहीं बैठा। नुकसान को जो बुआई करता है उसका होता है। इसलिए ये सारी सहायता उसी को मिलेगी जो खेत बोता है, बुआई करने वाले को मिलेगी। ये जमीन के मालिक को नहीं मिलेगी। हाँ, मालिक खुद बुआई करता है फिर उसी को मिलेगी। अब मालिक खुद बुआई करता है उसी मिलेगी, लेकिन मालिक ठेके पर देके चला जाता है, जिसने ठेका लिया, बुआई किया, पैसा उसको मिलेगा और बीमा भी उसी। इनलोक सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर किसानों ने फिर इस्तीफा देने को कहा तो वह चौटाला फिर से इस्तीफा दे देंगे। ओपी चौटाला ने आगे कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में जनता ने इनेलो में अपनी आस्था जताई है। ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा। लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर दे देंगे। तो आप भी जाएंगे किसानों के बीच में? मैं तो जेल से रिहा होते ही सबसे पहले किसानों पे गया था। चुनाव जीतने के बाद की बात। अब यहाँ आया हूँ, आपसे मिलना हुआ है, तो मेरी तो आदत है, मैं तो गाँव में जाता हूँ। आगे क्या समीकरण बनेंगे एलनाबाद की जो जीत हुई है इनेलो की? सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमें इस बात की है कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का लाभ आने वाले विधानसभा के चुनाव में और ज्यादा मिलेगा। तो हार मानना ही पड़ेगा। वोट मार्जिन तो हमारा पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जीत पिछले चुनाव के मुकाबले में कम वोटों से हुई है। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया, पुलिस छावनी बना दिया था इलाहाबाद का। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घोषणा नहीं दिया था। तो लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की, कोई भी तो चीज नहीं है ना।
एक खाद की बात छोड़ो आप, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। जो चीज़ किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेहिसाबे दाम बढ़ा करके अगर कुछ घटाने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई फायदा थोड़ा ही मिलेगा। तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। राज्यसभा सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़ने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद सहित 60 अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। 3 नामजद आरोपित में अधिवक्ता हर्षदीप गिल भी शामिल हैं। पुलिस ने एफआईआर में इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। पुलिस ने एसएआई रमेश चंद्र की शिकायत पर षड्यंत्र रचने और 8 दर्ज धाराओं में यहां पर इस केस को दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपितों की गिरफ्तारी और केस दर्ज होने के विरोध में किसानों ने नारनौल थाने में डेरा डालकर धरना शुरू कर दिया है। शनिवार को यानी आज पूरे हरियाणा के किसानों के पहुंचने के लिए भी संदेश भेजा गया है। वहीं पुलिस ने देर शाम दोनों किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया है। किसानों की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी जाए और राज्यसभा सदस्य के पीए और गनमैन पर मामला दर्ज किया जाए। आज हम नारनौल थाने के अंदर बैठे हैं और नारनौल थाने के अंदर सुबह 11 बजे का आज टाइम है। सारे का सारा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पहुँचेगा, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और तमाम जो नारनौल के आसपास और पूरे हरियाणा से किसान साथी यहाँ पहुँचेंगे और उस पंचायत के अंदर कोई ना कोई कठोर फैसला लिया जाएगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, अगर जो रामचंद्र जांगड़ा या उसके जो गुंडे थे जिन्होंने हमारे साथी को चोट मारी है उनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिन साथियों के ऊपर हमारे जो साथी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे उन साथियों के ऊपर से मुकदमे हटाए नहीं जाते तब तक यहाँ। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का पुतला फूंका गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर और बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा शामिल हुए। भिवानी में सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान किसानों ने सांसद के काले झंडे दिखाकर उन्हें विरोध किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसान इस तरह के कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं, जब इस तरह की घटना होती है तो फिर उनके मानस पटल पर इसका विपरीत असर पड़ता है। सांसद ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि बीजेपी ने हार से सबको सबक लेकर ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को सिर्फ छोटा सा आईना दिखाया है। 3 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीट भाजपा हार गई है और हरियाणा प्रदेश में तो सबने बेहाल देख लिया है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि देश की सरकार को अहंकार छोड़कर किसानों की बात माननी चाहिए। पेट्रोल और डीजल का जब भी रेट बढ़ता है इसका असर पूरी हर चीज़ की महंगाई पे पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। इस सरकार ने इतने ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। अगर हम सन 2021 की चर्चा करें तो केवल सन 2021 में 24 रुपये लीटर से ऊपर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब लोग ये कहा करते थे कि महंगाई बढ़ रही है, आप डीजल के रेट घटाओ, तो सरकार कहा करती थी कि ये तो कंपनियां बढ़ाती हैं। परंतु लोगों ने एक छोटा सा आईना दिखाया इनको कि 3 पार्लियामेंट सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हार गई, हरियाणा प्रदेश में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो छोटा सा आईना दिखते ही अब कहां से याद आ गया 12 रुपये घटाने का।
दादरी की नई अनाज मंडी में 7 नवंबर को होने वाली स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बीजेपी जेजेपी नेताओं के कार्यक्रम को किसानों के विरोध को देखते हुए रद्द कर दिया है। अब प्रशासनिक और संगठन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 2 दिवसीय स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता के लिए आयोजकों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि कबड्डी संघ के द्वारा दादरी की नई अनाज मंडी में 7 नवंबर से 2 दिवसीय स्टेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, पूर्व मंत्री कृष्ण पवार, बबीता फोगाट सहित कई गठबंधन सरकार के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही सरकार के नेताओं के होने की सूचना मिली तो फोगाट खाप की अगुवाई में जिले भर की खापों ने किसान संघ मिलकर महापंचायत करते विरोध करने का फैसला ले लिया। साथ ही महिलाओं की अगुवाई में नेताओं को काले झंडे दिखाने और कार्यक्रम तक नहीं पहुंचने की बात कही है। पंचायत में आयोजकों को भी बुलाकर इस मामले की जानकारी दी गई है। किसानों के विरोध को देखते हुए आयोजकों ने राजनेताओं के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वहीं देश और प्रदेश में रबी की फसल बिजाई का समय शुरू हो चुका है और ऐसे में किसानों को गेहूं बिजाई के समय डीएपी खाद नहीं मिला, जो कि किसानों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। ताजा मामला पानीपत के गांव उरलाना का सामने आया है, जहां पर कई गांव के किसान लगातार सुबह से ही लाइनों में लगे हैं और उन्हें डीएपी खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें 20 एकड़ गेहूं की बिजाई करनी है, जबकि उनके इफ्को के द्वारा 1 कट्टा खाद का दिया जा रहा है और ऐसे में 19 कट्टे कहां से लाएं। दिल्ली के लोग पेट्रोल के लिए गुरुग्राम का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल लेने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग पहुंच रहे हैं और जिससे जिले के पेट्रोल पंपों की सेल में अब इजाफा हो रहा है। डीजल पेट्रोल में हरियाणा सरकार ने वैट कम कर दिया और दिल्ली के मुकाबले अब गुरुग्राम या फिर हरियाणा की मैं बात करूं, जो पेट्रोल है वो 8 रुपये सस्ता है। जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो नोटिस है बोर्ड वो भी लगा दिया है, जिस तरीके से जो लोग हैं वो गुरुग्राम आ रहे हैं, इसमें साफ तौर पे जो पेट्रोल प्राइस है दिल्ली के मुकाबले 8 रुपये सस्ता है हरियाणा में। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों से जो तेल है वो ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और जो दिल्ली के लोग हैं अब वो गुरुग्राम में भी पेट्रोल वो लेने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सेल है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से पहले के मुकाबले जब सेल कम थी, क्योंकि रेट आए दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर हरियाणा में मैं खास तौर पे बात करूं, दोनों चीज़ों पे 12-12 रुपये कम कर दिए गए हैं। जो पेट्रोल है 95 रुपये कुछ पैसे और डीजल की मैं बात करूं 87 रुपये 11 पैसे। लेकिन जो पेट्रोल है दिल्ली के मुकाबले यहाँ काफ़ी सस्ता है, 8 रुपये सस्ता यहाँ मिल रहा है। तो जो लोग हैं वो गुरुग्राम पेट्रोल लेने आ रहे हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, दिल्ली के मुकाबले जो पेट्रोल 8 रुपये सस्ते है? सर मैं पहले बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया गया। आम आदमी को राहत दी गई है, वैट में 12 रुपये दोनों चीज़ों में घटाए गए हैं, जिससे कि हमारी सेल पे भी फ़र्क पड़ा है और दिल्ली आवागमन करने वाले लोग भी यहाँ से गाड़ी फुल करा के ले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से रेट बहुत ज़्यादा 8 रुपये सस्ता होने के कारण दिल्ली के आवागमन के जो लोग हैं वो यहाँ से भरा रहे हैं और दिल्ली के लोग भी इच्छुक आ रहे हैं। दिल्ली से सटा गुड़गांव सटा होने के कारण यहीं से भरवा रहे हैं लोग, तो काफ़ी राहत मिली है। जो सेल है उसमें भी बढ़ोतरी हुई? सेल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कम से कम लोग फुल करवाने लग गए हैं। काफ़ी राहत की, जब तक राहत है तब तक लोगों को लग रहा है कि तेल भराना चाहिए। दिल्ली के जो लोग हैं कितने % आप देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से 105 के करीब जो है 103 रुपये किलो लीटर जो पेट्रोल है वो है, लेकिन गुरुग्राम में 95 रुपये है। सर मैं कहना चाहूँ दिल्ली के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, यहीं से भरवा रहे हैं। गुड़गांव से सटा होने की वजह से दिल्ली काफ़ी यहीं से भरवा रहे हैं। काफ़ी दिल्ली वालों को भी राहत मिली है, जो कि गुड़गांव से नज़दीक है, बॉर्डर इलाकों के। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने वैट कम कर दिया, तो उसके बाद जो पेट्रोल है गुरुग्राम में 95 रुपये 90 पैसे हैं और यहाँ साफ तौर पे एक जो है एक प्रिंट आउट भी यहाँ लगा दिया गया कि पेट्रोल प्राइस है जो दिल्ली से 8 रुपये सस्ते हैं और यही कारण है जो दिल्ली के लोग अब गुरुग्राम आकर पेट्रोल ले रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़।
डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी वैट को हटा दिया है। इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल पर क्रम से 12 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं और इससे अक्टूबर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और इसी तरह सीएनजी गैस के दाम भी एक महीने में करीब 7 रुपए बढ़ चुके हैं। सीएनजी गैस भरवाने आ रहे वाहन चालकों का कहना है कि सरकार ने डीजल पेट्रोल पर तो बड़ी राहत दे दी है, लेकिन अभी तक सीएनजी पर कोई राहत नहीं मिली है। उनकी सरकार से मांग है कि सीएनजी पर भी दाम घटाए जाएं ताकि लोगों को राहत मिले। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के साथ साथ में प्रदेश सरकार की तरफ से भी वैट घटा दिया गया और ऐसे में अब जो रेट हैं प्रति लीटर वो 12 रुपए कम हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीएनजी गैस की बात करें तो उसके भी लगातार दाम बढ़े थे। पिछले एक महीने में 7-7.5 रुपये के करीब दाम बढ़े थे और अब अगर दाम की बात करें तो सीएनजी के फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ 58 रुपये 95 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी की गैस वाहनों में डाली जा रही है। फिलहाल हम सीएनजी गैस पंप पर हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ जो गैस भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे आखिर बात करेंगे। चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो घट चुके हैं लेकिन सीएनजी के गैस के जो दाम हैं वो अभी नहीं घटे। वो आखिर क्या सोचते हैं आप गैस भरवाने के लिए गाड़ी में पहुंचे, जिस तरह से दाम डीजल पेट्रोल के घटे सीएनजी के नहीं घटे, क्या सोचते हैं आप? नहीं, सीएनजी के भी घटने चाहिए क्योंकि अगर जब गवर्नमेंट इतना उदारता दिखा रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर के तो सीएनजी के लिए भी, क्योंकि आम आदमी जब आप पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं तो पेट्रोल वगैरह पे जब आपने सस्ता कर दिया तो कम से कम सीएनजी पे भी जो भी बड़े हैं 2-4 रुपये कम से कम होने चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले। क्योंकि आज तक लोगों का रुझान पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले सीएनजी पे ज़्यादा है तो कम से कम सीएनजी की तरफ होना चाहिए। तो सीएनजी में इसीलिए लोगों ने गाड़ियों को कन्वर्ट किया कि एक तो पॉल्यूशन कम हो, दूसरा रेट कम थे। लेकिन जिस तरह लगातार जो रेट बढ़े, अब कितनी उम्मीदें हैं सरकार से कि हाँ आने वाले दिनों में सीएनजी गैस के दाम घट सकते? नहीं, मैं तो क्या पूरी आम पब्लिक ही उम्मीद करती है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और नेचुरल सी बात कुछ ना कुछ तो राहत देगी आम पब्लिक को भी। आम पब्लिक को राहत मिलेगी। ये जो दाम बढ़ने की बात है क्योंकि लगातार एक महीने में अचानक एकाएक दाम बढ़े थे तो क्या इस स्तर से अगर आगे क्या लगता है कि दाम बढ़ेंगे घटेंगे, क्या देखते हैं आप, कैसे सोचते हैं? नहीं, दाम ये तो सरकार के ऊपर है कि दाम बढ़ाएगी कि घटाएगी, बट आम पब्लिक को तो हर हालत में राहत मिलनी चाहिए क्योंकि जो उम्मीदें है पब्लिक की सरकार को लेकर के, सरकार की उदार नीतियों को लेकर के, तो उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि ऐसे में जब सीएनजी के दाम ऊपर बढ़ रहे हों तो उन पे भी उनको घटाया जाना चाहिए और आम लोगों को एक बड़ी राहत देनी चाहिए। चूँकि डीजल और पेट्रोल पर पहले ही राहत मिल चुकी है तो ऐसे में जो बाकी तमाम चीज़ें जो महंगी होती जा रही थी उसमें कमी लानी है तो सीएनजी गैस के दाम भी घटाने तो सरकार को जरूर चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। वहीं पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा का दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई तो आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर आ गई और आरोपी के चंगुल से उसे छुड़ाया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शिकायतें लेकर जब वो महिला थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए हैं और जो शिकायत उसने दी है उसी पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। अम्बाला की सेंट्रल जेल अक्सर सुर्खियों में रहती है। एक बार फिर अम्बाला की सेंट्रल जेल चर्चाओं में आ गई है। दरअसल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर बलदेव नगर पुलिस थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा तफ्तीश जारी है। और फिलहाल इसी के साथ 22 जिलों की 22 खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।